हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम चालू कर रहे हैं इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑप्शनल में थे, हमने ऑलरेडी कवर करा दिया हुआ है। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शनल होता है, कुछ में थ्योरी होता है। तो आज हम थ्योरी वालों के लिए भी वीडियो लेकर आएंगे। 5 से 6 वीडियो में ऑलरेडी आपका पूरा इनकम टैक्स कवर होने वाला है। तो ये सीरीज जरूर देखना अगर आप चाहते हैं कि इनकम टैक्स का हम जो है ऑप्शनल क्वेश्चन देखना है, जिससे आपका वोकेबुलरी मजबूत हो। जैसे जब आप थ्योरी में भी लिखते हैं तो वहाँ आपको पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, एंड पॉइंट्स कौन देता है? ऑप्शनल क्वेश्चन जो होते हैं, क्योंकि वो एक्यूरेट होते हैं। जैसे इनकम टैक्स का सेक्शन कौन सा है, सैलरी का सेक्शन कौन सा है, इनकम टैक्स के स्कूप जो टोटल इनकम है इनका सेक्शन कौन सा है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लियरिटी होती है। बहरहाल अगर इनकम टैक्स का आप पेपर देने जा रहे हैं, आप बीकॉम में हैं, बीबीए में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले है, क्योंकि हम शुरू से चालू करने वाले हैं कि इनकम टैक्स बेसिकली है क्या एंड इसके कितने सेक्शंस हैं। पूरा टोटल इनकम टैक्स हम कवर करेंगे। तो डोंट वरी एंड ज्वाइन विद अस। तो आइए शुरू करते हैं। आइए समझते हैं कि इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है। आई होप आप सबको पता होगा, इनकम मतलब हिंदी में इसे आय बोलते हैं एंड टैक्स मतलब होता है कर। तो किसी के आय पर लगने वाले कर को ही इनकम टैक्स कहते हैं। अब वो सरकार डिसाइड करेगी कि कितना इनकम है तो आपको टैक्स देना है, बहरहाल वो अलग बात है। लेकिन आपसे पूछता है कि इनकम टैक्स क्या है, किसी के आय पर लगने वाले, क्या किसी के इनकम पर लगने वाले टैक्स को ही इनकम टैक्स बोलते हैं। तो ये हो गया आपका इनकम टैक्स का डेफिनेशन। एंड सेक्शन 1 में भी इसी को एक्सटेंड किया गया है। जो आपका सेक्शन 1 है, जब आप आगे पढ़ेंगे कि सेक्शन 1 के बारे में, तो सेक्शन 1 भी यही कहता है, जो टाइटल एक्सटेंड कम्युनिसमेंट के बारे में है, मतलब इनकम टैक्स बेसिकली है क्या, इसको बताता है। तो ये क्लियर हो गया आपका कि इनकम टैक्स क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इनकम टैक्स क्यों सरकार हमसे लेती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स क्यों लिया जाता है। तो इनकम टैक्स क्यों लिया जाता है, अगर आपसे कोई पूछता है तो उसको बताना कि जो सरकार होता है, इसके पास कोई ऐसी फंडिंग नहीं होती है, इसके पास कोई इतना पैसा नहीं होता है कि वो लोगों के हित में लगा पाए, या फिर सड़क बनवाना हो गया, बिल्डिंग्स वगैरह जो सरकारी बनते हैं, या फिर सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, या फिर सरकारी एम्प्लॉयज़ को पैसा देना होता है। तो इनके लिए कहाँ से पैसा लाएंगे? तो यही हमारे पैसा, जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो उनसे ही टैक्स कर सरकार के पास जाता है, सरकार इसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। बेसिकली यही इनकम टैक्स का ओवरऑल जो है फॉर्मूला होता है। अब आपसे पूछता है कि इनकम टैक्स कितने टाइप के होते हैं, तो उसको बताना कि इनकम टैक्स जो होता है ये 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अगर लेवीड एंड बर्डन सेम पर्सन पर हो तो डायरेक्ट टैक्स होता है। अगर लेवीड बर्डन जो है ये सेम पर्सन पर हो तो जो है डायरेक्ट टैक्स होता है। अगर लेवीड एंड बर्डन अलग अलग लोग पर है, डिफरेंट है आपका पर्सन, तो वहां जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब ये लेवीड एंड बर्डन क्या होता है? लेवीड मतलब मैंने अर्न किया, मैंने कमाया, एंड मेरे उस पर मेरा ही बर्डन, मतलब मेरे पे ही बर्डन आ रहा है। मैंने पैसा कमाया, मेरे भी बर्डन है कि मुझे ही टैक्स भरना है। तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। जैसे अगर आपने 5 लाख रुपए अर्न किए, 6 लाख रुपए अर्न किए, तो 2.5 लाख तक तो आपका एग्जम्प्ट हो जाता है, उसके बाद आपको टैक्स देना होता है। तो इस तरीके से जो है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो है टैक्स भी बढ़ता है आपका। तो ये क्या हो गया? एक डायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे जीएसटी वगैरह लगते हैं। आप कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं एंड वहाँ आपके खाने का बिल आता है, फिर आपने नीचे देखा होगा कि लिखा होता है जीएसटी, सीजीएसटी। तो वो एक टाइप के फिक्स टैक्स होते हैं जो कि आपको नहीं देना होता है, क्योंकि आपने तो वहां जीएसटी का पैसा दे दिया उसे इनडायरेक्ट रूप से। लेकिन डायरेक्ट उसका पैसा कौन देता है? जो उस रेस्टोरेंट का ओनर होता है। तो ये ऐसे टैक्स को जो है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में बताया गया है। अगर लेवीड एंड बर्डन मेरे पे आ रहा है, सेम पर्सन पर आ रहा है, एक ही व्यक्ति पर आ रहा है, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया। अगर लेवीड एंड बर्डन डिफरेंट पर्सन पर है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि पैसा तो हमने रेस्टोरेंट वाले को दे दिया और जीएसटी भी दे दिया, लेकिन उनने जीएसटी तुरंत नहीं दिया। हम डायरेक्ट सरकार को दे रहे हैं। हम तो जीएसटी किसको दे रहे हैं? वो ओनर को, जो है आपका जो रेस्टोरेंट का ओनर है उसको दे रहे हैं। तो वो एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स होगा। हमने टैक्स दिया लेकिन डायरेक्ट सरकार को नहीं दिया, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। जीएसटी हो गया आपका, सीजीएसटी हो गया एंड वगैरह वगैरह। तो ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या है एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। क्लियर? इसके बाद हम कुछ जानने वाले हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनकम टैक्स के बारे में थोड़े बहुत, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने वाले हैं। एंड इसके बाद हम जो है शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर्स को। तो आइए बने रहते हैं वीडियो के साथ। आपका
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ भी वही लिखा गया है कि इनकम टैक्स क्या है बेसिकली, तो इनकम टैक्स एक्ट के बारे में लिखा गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ चलाने के लिए पहले उसका कानून बनता है। तो इनकम टैक्स एक्ट कब आया इंडिया में? 1961 में। आपसे कोई पूछता है कि इनकम टैक्स जो है इंडिया में कब आया? 1961 में। एंड अप्लाइड कब हुआ? 1962 में, मतलब एक साल पहले बन चुका था, लेकिन 1 अप्रैल 1962 को जो है ये पारित हुआ, ये जो है कानून में लाया गया। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछता है ऑप्शनल में भी, या फिर आपसे पूछता है 2 नंबर में कि जो है इनकम टैक्स कब पारित हुआ एंड जो है अप्लाइड कब हुआ, ये आपसे पूछता है तो आपको बताना है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो है लाया गया, लेकिन अप्लाइड कब हुआ? 1 अप्रैल 1962 ईस्वी में, 1962 में यह पारित हुआ, ये आपको बताना है। यहाँ पॉइंट मैंने पॉइंट्स के रूप में क्यों लिखा है कि आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाए, कि इसका मैं पीडीएफ बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये बोला गया था। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट और है, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या होता है आपका, जो मैंने बताया कि लेवीड एंड बर्डन अगर सेम पर्सन पर है तो आपका क्या हो जाता है? डायरेक्ट टैक्स। एंड लेवीड एंड बर्डन अलग अलग लोग पर है तो वो आपका क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप ये क्लियरिटी आपको आ गई होगी अब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपका था, अगर लेवीड बर्डन सेम पर्सन पर है तो डायरेक्ट टैक्स, लेवीड बर्डन अलग अलग लोग पर है तो इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इससे बहुत सारे आगे क्वेश्चंस बनने वाले हैं जो कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जो जिनका ऑप्शनल है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लगभग मैं जितने टॉपिक्स कवर करूंगा उसमें 1000 क्वेश्चंस आपके मिनिमम बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्लियरिटी श्योर आपको मिलने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि टोटल सेक्शंस कितने होते हैं बेसिकली। तो टोटल सेक्शंस कितने होते हैं इनकम टैक्स में? तो टोटल सेक्शंस 298 सेक्शंस होते हैं आपके पास। टोटल सेक्शंस 298 है, आपको ऐसे 10 बार पढ़ना है कि हाँ कितने सेक्शंस है, तो टोटल तो 298 सेक्शंस है। एंड आपसे पूछता है कि शेड्यूल कितने हैं, तो आपको बताना है कि 14 शेड्यूल है। 14 शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टोटल सेक्शंस आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 298। आई होप इसकी क्लियरिटी आपको मिली होगी। एंड आर्किटेक्ट ऑफ COI मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट कौन है, किन्होंने बिल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, किनका सबसे बड़ा जो है योगदान था, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आई होप आप सभी को क्लियरिटी इसके बारे में होगी। एंड आपसे अब पूछा जा रहा है कि टोटल आर्टिकल्स कितने हैं। सेक्शन तो जान लिया आपने कितने हैं, टोटल सेक्शन कितने हैं? 298। लेकिन आपसे पूछता है कि टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, तो 448 जो है आर्टिकल्स हैं। एंड जो शेड्यूल है वो 12 शेड्यूल है। इसकी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए कि जो है टोटल सेक्शंस कितने हैं? 298। एंड आपसे पूछा जाए कि टोटल जो है आर्टिकल कितने हैं? 448। टोटल जो है शेड्यूल कितने हैं? तो 14 शेड्यूल है। अगर आपसे पूछता है कि टोटल जो है इसमें शेड्यूल कितने हैं, तो 12 शेड्यूल है। टोटल आर्टिकल में कितने शेड्यूल हैं? तो 12। ये क्लियरिटी आई होप आपको हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपके जो है नॉलेज के लिए जब आप शुरू कर रहे हैं इनकम टैक्स तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स बेसिकली जो है रूल्स को डिफाइन करता है। एंड रूल कहाँ से आते हैं, रूल्स कहाँ पे लिखा हुआ है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो ये जानना आपको जरूरी है। इनरोल नंबर कितना है? इनरोल नंबर कितना है? 82। एंड लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? यूनियन लिस्ट। ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसका पावर कौन देता है? ये पावर कहाँ से मिलता है? गिव पावर टू पार्लियामेंट एंड लेवीड एंड बर्डन। ये जो यूनियन लिस्ट है यही पावर देता है पार्लियामेंट को लेवी करने पर टैक्स पर, मतलब टैक्स पर क्या रूल आना है, कौन से परसेंट से किस पर जो है टैक्स लगने वाला, ये कौन डिसाइड करता है? यूनियन लिस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड जो है लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम का कितना लिस्ट है? 46 ऑफ स्टेट लिस्ट। जो लिस्ट है एग्रीकल्चर का, ये कौन सा लिस्ट है? तो 46 ऑफ स्टेट लिस्ट। एंड जीएसटी से आपसे पूछता है कि जीएसटी का आर्टिकल कौन सा है। जो जीएसटी है इसका आर्टिकल कौन सा है? तो 246A। ये 7th शेड्यूल के आर्टिकल 246 में बताया गया है जीएसटी के बारे में। बेसिकली जीएसटी है क्या, तो ये हो गया आपका जीएसटी। एंड रेट ऑफ टैक्सेस कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस एक्ट के 1st शेड्यूल में लिखा गया है कि रेट ऑफ टैक्स मतलब कितने रेट से कौन सा टैक्स लगने वाला है, आपने कितना पैसा कमाया तो उस पर टैक्स लगने वाला है। ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली फाइनेंस एक्ट क्या होता है। बार बार आएगा आपके जो है सिलेबस में कि फाइनेंस एक्ट बेसिकली क्या होता है। तो जो 1961 का रूल बना था, 1961 में जो रूल बना था अप्लाइड कब हुआ था? 1 अप्रैल 1962 को। तो ये जो चेंजेस होते हैं हर साल फाइनेंस एक्ट में, और आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस एक्ट में हर साल चेंजेस होते हैं। एंड ये जो है नए नए रूल्स बनते हैं, इन्हीं को फाइनेंस एक्ट जो है डिसाइड करता है। फाइनेंस एक्ट डिसाइड करता है कि कौन से रूल बनेंगे। एंड जो है इनके माध्यम से, सर्कुलर से, नोटिफिकेशंस के माध्यम से भी आपको जानकारी मिलेगा कि हमारा जो है फाइनेंस एक्ट में चेंज क्या हुआ। तो ये जो है 1961 से चेंज होते होते आ रहा है। एंड यही जो है रूल्स को बताता है, ये डिफाइन करता है कि रूल्स कौन से बनेंगे। एंड जो है रेट ऑफ टैक्सेस ये डिसाइड करते हैं फाइनेंस एक्ट के 1st शेड्यूल में।
आई होप इसकी क्लियरिटी होगी। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं इनकम टैक्स के, कि बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इनकम टैक्स के। तो इनडायरेक्ट जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं बेसिकली, जो डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे जैसे इनकम आपका बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। आज आपने 5 लाख रुपए कमाया तो आपको थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद जब आपने 10 लाख रुपए कमाया तो आपको ज़्यादा टैक्स देना होगा। तो ये क्या हुआ कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है बेसिकली, ये फिक्स नेचर का होता है। हमने रेस्टोरेंट में जो है पैसा दिया एंड हम रेस्टोरेंट से खाना खाए, तो जितना हमारा जीएसटी बनता था वो वहीं पर फिक्स था, वो बढ़ घट नहीं रहा था। तो इस तरीके से जो फिक्स नेचर के लोग जो टैक्स होते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स कराते हैं, एंड जो आपके इनकम के साथ बढ़ते हैं टैक्स वो आपके डायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो ये तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेसिकली टैक्स होता क्या है, इनके नेचर क्या होते हैं। अब एक क्लियरिटी और आपको कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, सॉरी जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्स बढ़ रहा है, तो इसे ही प्रोग्रेसिव नेचर कहते हैं। एंड इसका जो कंट्रोल होता है सीबीडीटी के पास होता है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या करता है, ये जो है फाइनेंस एक्ट से रिलेटेड होते हैं। ये भी नए नए रूल्स को लाते हैं। एंड टैक्स इनकम टैक्स के बारे में बेसिकली एक संस्था है जिसे सीबीडीटी के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये हो गया आपका सीबीडीटी। एंड जो रेग्रेसिव नेचर क्या होता है कि इनकम जब फिक्स नेचर की हो तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होती है, एंड ये इसे ही रेग्रेसिव नेचर कहा जाता है। इसका जो है कंट्रोल सीबीआईसी के पास होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कमिटी के पास होता है। तो बेसिकली ये था आपका प्रोग्रेसिव नेचर, रिग्रेसिव नेचर। 2 नंबर में पूछता है कि प्रोग्रेसिव नेचर क्या होता है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा, तो ये नेचर जो होता है ये प्रोग्रेसिव नेचर होता है। अगर आपका जो है इनकम या फिर आपका टैक्स फिक्स नेचर का हो तो वो आपका जो है रिग्रेसिव नेचर का कराता है। इसका कंट्रोल किसके पास होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कमिटी के पास। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, सर्कुलर्स क्या होते हैं, ये सारे 2 नंबर में आपके आने वाले क्वेश्चंस हैं एंड बड़े इंपॉर्टेंट है आपके बेस के लिए भी एंड आपके जो है नॉलेज के लिए भी, एंड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे कि नोटिफिकेशंस क्या होता है ये बताओ, व्हाट इज नोटिफिकेशंस एंड हाउ डिड यू वर्क। तो जो मिडिल ऑफ द ईयर्स में जो प्रोविजन एक्ट में कुछ चेंजेस आते हैं, मान लीजिए हमने जो है 5 लाख से हमारा 10 लाख के बीच में जो है टैक्स लगना है 5%। अब फाइनेंस एक्ट में जो है आ गया कि हाँ इसको बदलो, जो 5 लाख से 10 लाख के बीच में है इनका जो है 7% के रेट से टैक्स लगेगा। तो यही जो नोटिफिकेशंस होते हैं इनके थ्रू ही आता है। ये मिडिल ऑफ द ईयर्स में प्रोविजंस जो किए जाते हैं फाइनेंस एक्ट में, घटाना हो, बढ़ाना हो, कम करना हो, ज़्यादा करना हो, तो यही जो इशू करते हैं। अब इनको इशू कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं सीबीसीटी जो होते हैं, जो आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होते हैं, यही इसको डिसाइड करते हैं। एंड ये बाइंडिंग होते हैं किस पर, एसोसिएशन ऑफ पर्संस पर भी एंड एसएससी पर भी ये बाइंड करते हैं। मतलब उनके हिसाब से हाँ चेंजेस हुए, डिमांड के हिसाब से ये चेंजेस होते हैं, ये बाइंड होते हैं बेसिकली। तो नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, साल के बीच में कुछ आए नोटिफिकेशंस कि हाँ इसको घटाना है, इसको बढ़ाना है, तो ये आपके नोटिफिकेशंस हो गए। एंड सर्कुलर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली क्लेरिफाई करते हैं मैथ्स को कि मतलब जो है ये आया है चेंजेस, इसके थ्रू जो है सर्कुलर्स के थ्रू टेलीविज़न पर, न्यूज़पेपर पर, लोगों के फ़ोन पर इसको बता देते हैं कि हाँ ये चेंजेस आया है, इसको आपको फॉलो करना ही करना है, ये रूल नया बना है, इसको आपको फॉलो करना है। तो ये आपका क्या हो जाता है बेसिकली सर्कुलर। एंड ये इशू किए जाते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा, एंड ये बाइंड नहीं करते एसएससी पर। हाँ अगर ये चेंज हुआ है तो इसको फॉलो करना है, इस पर कोई बाइंडिंग नहीं होता है एसएससी वगैरह का। तो ये बेसिकली जो है क्या हो गया, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। एंड केस लो जो होते हैं, मान लीजिए कोई भी केस हुआ, मतलब कोई भी चेंजेस करना हो, तो ये जो है जजमेंट ऑफ एससी एंड एचसी के बीच में होता है। ये बेसिकली आपका क्लियर हो गया होगा आई होप कि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स कितने टाइप के होते हैं। आज की वीडियो में हमने क्या कवर किया, एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। तो हमने देखा क्या कि इनकम टैक्स क्या होता है, बेसिकली इनकम टैक्स कितने टाइप के होते हैं, एंड लेवी बर्डन अगर होता है तो बेसिकली इनकम टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के भी बारे में जाना। सेक्शन 1 आपसे पूछता है कि सेक्शन 1 बेसिकली किसके बारे में है, तो सेक्शन 1 किसके बारे में है, टाइटल एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब यही जो हमने पढ़ा कि इनकम टैक्स क्या होता है, बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, ये सब हमने ये पढ़ा। फिर हमने जो है पढ़ा आपका कि जो है रूल्स जो बने हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो क्या है, सेक्शन, शेड्यूल वगैरह वगैरह हमने देखा। तो इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने कवर किया कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है,
तो ये जाना। तो आज की वीडियो के लिए यही, कल हम कवर करेंगे आपका बेसिकली कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, जो आपके पर्सन होते हैं जिन पर टैक्स लगता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो यही सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो कल की वीडियो में जरूर बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कल का वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो जहां तक शेयर करना हो आपको, जिनको ज़रूरत हो प्लीज़ डू शेयर, क्योंकि हम इससे इनकम टैक्स पूरा आपका कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। इनकम टैक्स जो कि BCom BBA 12th के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तक